एवरीवन एंड वेलकम टू मैकेनिकल क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस वाले हैं हीट इंजन के बारे में। तो हीट इंजन दोस्तों क्या है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो कि वर्क करता है इन बिटवीन द टू रिजर्वायर, दैट इज वन इज सोर्स एंड द सिंक। जो हाई टेम्परेचर है उसको हम लोग सोर्स बोलते हैं और जो लो टेम्परेचर है ना उसको हम लोग सिंक बोलते हैं। और कंडीशन क्या है हमारा कि जो आपकी सोर्स है उसकी टेम्परेचर हमेशा हायर रहता है इन कंपैरिजन टू दैट ऑफ द सिंक। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो ये हीट इंजन एक्चुअली उसका फंक्शन क्या है? हीट मतलब करता क्या है वो? हीट इंजन क्या करता है? हाई टेम्परेचर रिजर्वायर से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है। हाई टेम्परेचर रिजर्वायर या फिर सोर्स से वो हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट कर लेता है और जो बचा कुचा हीट है ना उसको वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, कुछ अमाउंट ऑफ, फिर से बता रही हूँ, हीट इंजन का काम क्या है? वो सोर्स से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ हीट वो वर्क डन में कन्वर्ट कर लेता है और जो बचा कुचा हीट रह गया है जिसको वो वर्क डन में कन्वर्ट नहीं कर पाया उसको वो सिंक में रिजेक्ट कर देता है। ठीक है, ये होता है हमारा बेसिक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ हीट इंजन। लेकिन अगर अभी आपको ऐसे हीट इंजन के बारे में बताऊंगी तो मे भी कुछ लोगों को शायद समझ में नहीं आया होगा कि प्रैक्टिकल एग्जाम्पल जानना चाहेंगे। ठीक है, हम लोग अभी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। तो एग्जाम्पल जो है हीट इंजन का, हम लोग एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की तरफ से पेट्रोल इंजन या फिर डीजल इंजन को हम लोग हीट इंजन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ पेट्रोल इंजन के बारे में थोड़ा बताऊंगी जिसके आपकी डाउट क्लियर हो सकती है कि कैसे वो हीट इंजन है। तो देखिए, पेट्रोल इंजन जो होता है ना उसको हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन भी बोलते हैं। पेट्रोल इंजन में 4 फेजेस रहते हैं। एक होता है हमारा कंप्रेशन इनटेक फेज, पहला जो है वो हमारा इनटेक फेज, दूसरा कंप्रेशन फेज, तीसरा पावर फेज एंड द लास्ट वन इज एग्जॉस्ट फेज। तो इनटेक फेज में क्या होता है? हमारा एग्जॉस्ट वाल्व बंद रहता है और इनटेक वाल्व खुलता है। इनटेक वाल्व खुलने से हमारा जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना वो एंटर करता है हमारा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ठीक है, और पिस्टन भी नीचे की तरफ जाता है और एयर फ्यूल मिक्सचर जो है वो एंटर करते हैं पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट में। ठीक है, सेकेंड फेज में क्या होता है? कंप्रेशन होता है। कंप्रेशन फेज में पिस्टन अगेन ऊपर की तरफ जाता है और ये जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना वो कंप्रेस होता है, उसके प्रेशर टेम्परेचर बढ़ते हैं, कंप्रेस होता है एयर फ्यूल मिक्सचर। थर्ड फेज में क्या होता है? पावर स्ट्रोक होता है। पावर स्ट्रोक मतलब जो एयर फ्यूल मिक्सचर है ना वो बर्न होते हैं बाय द इग्निशन ऑफ द स्पार्क प्लग। स्पार्क प्लग के वजह से उसमें इग्निशन होता है। ठीक है, वो इग्निशन के कारण क्या होता है? ये जो पिस्टन है ना वो फिर से नीचे की तरफ आता है। ठीक है, और लास्ट होता है हमारा एग्जॉस्ट फेज। एग्जॉस्ट फेज में क्या होता है? हमारा इनटेक वाल्व बंद रहता है और एग्जॉस्ट वाल्व खुलता है। ठीक है, एग्जॉस्ट वाल्व जब खुलता है तब एग्जॉस्ट गैसेस जो होता है वो लिबरेट कर जाते हैं एटमॉस्फेयर को, और ये जो पिस्टन है ना वो क्या करता है? फिर से ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, और एग्जॉस्ट पोर्ट ओपन होता है और फिर हमारा जो एग्जॉस्ट गैसेस होता है वो रिलीज कर देता है एटमॉस्फेयर को। ये होता है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट जो पेट्रोल इंजन का। बाद में उसके पेट्रोल इंजन के जो कॉन्सेप्ट है वो बाद में हम लोग एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। लेकिन अगर हम लोग थियोरिटिकल कॉन्सेप्ट के को देखेंगे पेट्रोल का, तो फिर क्या होता है? हीट इंजन क्या करता है? फ्यूल से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फ्यूल से हीट को एक्सट्रैक्ट करता है, फिर कुछ अमाउंट ऑफ वर्क करता है। कुछ अमाउंट ऑफ वर्क मतलब हमारा जो व्हीकल होता है वो वन प्लेस से अनदर प्लेस को जाता है तो उससे कुछ वर्क डन हो रहा है, और जो बचा कुचा हीट जो रह गया है, मतलब जो हीट वो कन्वर्ट नहीं कर पाया वर्क को, उसको वो एटमॉस्फेयर में छोड़ देता है। जो एग्जॉस्ट गैसेस के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में उसको लिबरेट कर लेता है, उसको छोड़ देता है, डिस्कार्ड कर देता है। ठीक है, तो हमारा जो है सिंक हो गया आपका एटमॉस्फेयर, और सोर्स क्या है? हमारा फ्यूल, एयर फ्यूल मिक्सचर जो फ्यूल होता है। ठीक है, वो हो गया हमारा सोर्स, हॉट सोर्स, और सिंक क्या है? हमारा एटमॉस्फेयर है। वर्क डन क्या हो रहा है? वर्क डन एक व्हीकल जा रहा है वन प्लेस टू अनदर, तो ये हो गया हमारा हीट इंजन। ठीक है, अभी थर्ड चीज हम लोग समझने वाले हैं कि उसका एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करते हैं। अभी हीट इंजन का एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमारा जो 1 मिनट,
QH. Okay, now see QH is equal to, we can write W plus QL, क्योंकि QH जो है वो इनपुट है और W plus QL जो है वो आउटपुट है. So we can write W is equal to QH minus QL. Right, now we can write, so efficiency, we know efficiency is equal to work done divided by heat supplied. Now what is the heat supplied? That is QH. So here we can write W, in place of W we can write QH minus QL. Okay, so eta is equal to W by QH, which is equal to QH minus QL divided by QH. So this is all the things about the heat engine. Now thank you so much for listening my video. Please subscribe my channel for more videos.